हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि हमने गाजर का हलवा बनाया था और रात को 1 बज गया था। तो फिर ऐसी कढ़ाई में छोड़ दिया था, बस उसको ढक के रख दिया था कि इतना टाइम नहीं था क्योंकि 1 सवा 1 बज गया था। तो फिर हम जल्दी से ऐसी कढ़ाई में छोड़ के ऐसे ढक के फिर सो गए थे। और मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, तो सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई को खाली किया है, सारा हलवा मैंने एक भगोने में रख दिया है। और कढ़ाई इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि चूल्हे पे बनाया था, तो पीछे से तो बहुत ज़्यादा काली हो गई है। अब यही सोच रही हूँ कि ये कैसे साफ होगी, क्योंकि इसमें बीच में लग भी गया था हलवा। तो बस मैं यहाँ पर सारा हलवा करके भगोने में रख दूंगी। और आज वैसे पीयू का स्कूल खुला था लेकिन मैंने नहीं भेजी है। और वैसे तो मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन फिर मैंने बोला हस्बैंड से कि पीयू को उठा दो, स्कूल चली जाएगी। लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि रहने दो, मुझे लग रहा है फिर से छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो अब देखते हैं शाम तक मैसेज आता है या नहीं आता। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल, भगोने में मैंने रख दी थी मसूर की। ज़्यादा मैं मसूर की दाल बनाती हूँ, तो बस मैं कुकर में कभी नहीं बनाती, भगोने में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने दाल धो के चढ़ा दी है भगोने में। और अभी इसमें कुछ नहीं डाला, नमक मिर्च कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मैं दूसरा काम कर रही थी उधर ना। ये घी 2-3 दिन से मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो मैंने अभी तक डब्बे में नहीं किया है। तो मैं सोच रही हूँ अब इसको गर्म करके डब्बे में रख दूंगी, क्योंकि ये जम गया था। और कल गाजर का हलवा बनाया था तो पूरे डब्बे की चीनी भी खत्म हो गई थी। फिर मैंने चीनी करी और उधर गैस पे रख दिया था घी, ताकि वो पिघल जाए और उसके बाद मैं डब्बे में पलट दूंगी। तो हस्बैंड जी आगे खड़े हो जाते हैं किचन में, क्योंकि उनकी ये जगह है। शाम को भी और सुबह में उनकी यहाँ पर जगह बनी हुई है, कुछ काम नहीं होता तो वो किचन में आके खड़े हो जाते हैं। तो बस मैंने फिर उनका टिफिन पैक किया हस्बैंड का, और ऑफिस का हो गया उनका टाइम। तो बस वो चले गए ऑफिस, तो उनका बैग वगैरह दिया, मैंने लंच दिया। बस यही रहता है कि जल्दी से हस्बैंड ऑफिस जाएं, फिर मैं अपना काम करूँ घर का। क्योंकि जब तक वो ऑफिस नहीं जाते तो मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा रहता है। और आज ना धूप बहुत अच्छी खासी निकल गई है, तो मन खुश हो गया ये देख के कि चलो आज धूप है तो कपड़े सारे सूख जाएंगे और छत पे बैठने को भी हमें मिल जाएगा। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम करके छत पे बैठ जाएंगे हम। बहुत तेज धूप आ रखी है, वैसे 2-3 दिन से धूप नहीं थी, और आज बहुत ही ज्यादा धूप है। तो बस यहाँ पर आन्या भी उठ गई है, और ये आन्या की फेवरेट सैंडल है, जूती सॉरी। तो इनको जैसी वो उठती है सबसे पहले उठा के लाती है। वैसे तो ये पीहू की है, पर पीहू को अब आती नहीं है, तो अब आन्या ने ले ली है ये। तो बस वो कुछ नहीं पहनती है, सबसे पहले ये अपनी जूती उठा के लाती है, बस यही पहननी है। और दोनों की ना लड़ाई हो जाती है इसी बात पे कि मुझे पहननी है, मुझे पहननी है। तो जिसका पहले नंबर आ जाता है, जो पहले उठा लेता है वही पहन लेता है। तो आज आन्या के हाथ में आ गई और आन्या ने पहन ली। बस मैं यहाँ पर लगा दूंगी झाड़ू। और इतनी ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, तो मैंने आज पानी से दोनों गेट धो दिए थे, एक तो बाहर वाला और एक अंदर वाला जाली वाला गेट, ये वाला। क्योंकि इतनी ज्यादा धूल मिट्टी जम गई थी। फिर आन्या भी पहुंच गई बाहर, क्योंकि उसे भी काम कराना था। तो वो लग गई है पोछा लगाने में, वाइपर लगाने में सॉरी। और मैं अंदर आ गई थी, सारे कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन आज इतनी ठंड नहीं थी, तो इस वजह से मैंने गेट धो दिया था। और अब तो जब से पीहू की स्कूल की छुट्टियां पड़ी है ना, तो मेरा काम लेट ही होता है, क्योंकि लेट उठती हूँ, कहीं जाना नहीं होता किसी को इतनी जल्दी, तो फिर मन भी नहीं करता उठने का। लेकिन जब पीहू स्कूल जाती है तो फिर मैं जल्दी उठ जाती थी। आजकल तो वैसे भी मैं लेट उठ रही हूँ, क्योंकि अब पीहू स्कूल नहीं जाती है और हस्बैंड भी 10 बजे के बाद ऑफिस जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं आराम से उठती हूँ। और बस झाड़ू मैंने लगा दी थी, और धूप आ रही है, किचन में से भी आ रही है और अंदर बेडरूम में से भी आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ विंडो दी हुई है ना, तो इस वजह से धूप आ रही है। और बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सारे में पोछा। अन्य को भी मैंने अभी कपड़े नहीं पहनाए, मैंने सोचा चलो पोछा लग जाएगा, फिर मैं दोनों को नहला दूंगी और मैं भी नहा लूंगी। स्वेटर मैंने पहना नहीं है, मैंने सोलो ओढ़ लिया था। मैंने कहा अब क्या स्वेटर पहनूं, क्योंकि आज इतनी मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, इस वजह से मैंने स्वेटर नहीं पहना है।
तो अंदर मैंने पोछा लगा दिया है, साथ के साथ मैं यहाँ पर कालीन डाल दूंगी और किचन में भी डाल दूंगी। किचन का पायादान थोड़ा फट गया था तो मैंने अभी तक लाई नहीं हूँ क्योंकि जाना नहीं हुआ, ठंड की वजह से मैं गई नहीं हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो यही वाली कालीन डाल देती हूँ, तो मैंने वो बीच में से फोल्ड करके वही डाल दी है। तो मैंने कहा चलो जब तक नहीं आ रहा तो इसी से काम चला लेते हैं, क्योंकि ठंड में तो वैसे भी इतना ज़्यादा ठंडा होता है फर्श, तो बिना स्लीपर के तो रुका ही नहीं जाता है। तो वैसे तो अंदर की स्लीपर मैंने अलग की हुई है और बाहर की अलग है। और जब सर्दी रहती है तो ये लगता है गर्मी कब आएंगी, और जब गर्मी रहती है तो ये लगता है सर्दी कब आएंगी। हम एक पे संतुष्ट नहीं होते, हमें भी ऐसा लगता है कि जल्दी से अब गर्मी आ जाए, और जब गर्मी आ जाती है फिर लगता है सर्दी आ जाए। तो ये तो चलता रहता है क्योंकि मन एक जगह रुकता नहीं है। और फिर पोछा लगाने के बाद मैंने बच्चों को नहला दिया है, आन्या नहा लिया, पीहू नहीं नहाई थी। आज मैंने सर धोया, फिर मैंने खाना नहीं खाया था तो फिर मैंने रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद मैं आ गई छत पे क्योंकि धूप इतनी अच्छी निकली हुई है, तो आज हम खाना धूप में बैठ के ही खाएंगे। तो दाल बनाई थी मैंने। वैसे तो मैं सोच रही थी कि चावल बना लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा आटा इतना सारा रखा है फिर वो खराब हो जाएगा, तो रोटी ही बना लेती हूँ। नहीं तो दाल के साथ ज्यादा चावल ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर हम तीनों मिलके खाना खा रहे हैं और धूप का एंजॉय कर रहे हैं। धूप में बैठ के मजा ही अलग आ जाता है सर्दियों में। देखो जब गर्मी आती है तो यही धूप कितनी बुरी लगती है, बिल्कुल भी नहीं रुका जाता। और सर्दियों में देखो। तो बस ये मेरा शाम का ब्लॉग है, लगभग टाइम हो रहा तो 6 या 6:30 बज रहे होंगे। और आज मन किया पकौड़ी बनाने का, तो मैंने सोचा चलो आज ना पकौड़ी बना लेती हूँ। पहले तो मैंने हस्बैंड के पास कॉल कर दी कि पकौड़ी खाओगे, गोभी की और आलू की बनाऊंगी, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं बात करती रही, मैंने कहा पक्का बताओ खाओगे तो बनाऊंगी, नहीं तो रहने दो। फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है बना लो। तो बस मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। गोभी रखी हुई थी, कुछ की मैंने सब्जियां बना ली थी, और मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ, काफी दिन हो गए हैं जब से हस्बैंड जिम जाने लग गए, तो ऑयली चीज तो हम खाना ही बिल्कुल बंद कर दिया है, पकवान। और गोभी मैंने धो दी थी तो वो इतने सूख गई हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन और डाल दिए सारे मसाले, थोड़ा सा डाला है मैंने हींग, और बस इसको घोल लूंगी। इसको 5 मिनट के लिए मैं रख दूंगी एक साइड में, और इधर मैं गैस चला के कढ़ाई चढ़ा दूंगी। वैसे तो मॉर्निंग में बने जब ज्यादा खाई जाती है, लेकिन अब वो खाते नहीं है हस्बैंड, तो इस वजह से मैं बनाती नहीं हूँ। और गोभी की बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो अकेले की वजह से मैं बनाती नहीं हूँ। तो इधर हो गया था तेल गरम और मैंने डाल दिया गोभी। तो एक बार में तो सारी गोभी नहीं आएंगे क्योंकि तेल मैंने ज्यादा नहीं डाला है, और बस थोड़े थोड़े 2 बार में बन जाएंगी। तो बस यहाँ पर मैंने मंदी गैस करी हुई है, और मैंने पूछ लिया था हस्बैंड को फोन करके कि कितना टाइम लगेगा आने में, क्योंकि जब भी मैं बनाऊंगी गरम गरम खाने में अच्छी लगती हैं। ठंडी हो जाती तो फिर मन नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा बन जाएंगी, पता नहीं खत्म हो पाएंगी या नहीं, खा पाएंगे हम या नहीं। और बच्चों की वजह से मुझे आलू की भी बनानी पड़ी। उसमें डाल दी थी मैंने 2-4 हरी मिर्च, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी है ना, उनको हरी मिर्च काफी पसंद है पकौड़ियों के साथ में, तो इस वजह से मैंने डाल दी थी कि वो खा लेंगे। और हरी चटनी मैंने बना के रखी थी कल, तो वही काम आ जाएंगी। और अभी मैंने थोड़ी कम फ्राई करी हैं ताकि मैं इनको बाद में अच्छे से फ्राई कर दूं। तो बस यहाँ पर ज्यादा बड़े बड़े पीस थे गोभी के, और इनको मैं यहाँ पर कट कर लूंगी क्योंकि अभी है ये कच्ची, दोबारा मैं फ्राई करूंगी। तो बस यहाँ पर आनिया ने जो कच्ची थी वही उठा ली थी, क्योंकि आनिया से रुका नहीं गया। अब आन्या को तो ये बने ना बने हमें तो भाई खानी है। तो पहले गोभी की ट्राई की, वो इसको पसंद नहीं, फिर उसने उठा ली आलू की। तो आलू की तो इन दोनों की फेवरेट है, तो आलू की खा ली आन्या ने। फिर मैंने पूछा कैसी बनी है, तो यम्मी बनी है मम्मा, यम्मी बनी है, और बना लो। मैंने कहा चलो आन्या को पसंद आनी चाहिए। फिर इधर तेल गरम हो गया था तो मुझे दोबारा फ्राई करनी थी। गोभी मैंने काट दी थी बीच में से, और बस मैं इनको दोबारा तल लूंगी ताकि एकदम क्रंची क्रंची सी हो जाए। और उसके बाद फिर आलू की मैं तलूंगी। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, इसी से हमें पेट भरना है, क्योंकि शाम को खाना मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी खाते नहीं हैं।
और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाते हैं, तो बस थोड़ा बहुत कभी मन किया तो बना लिया, बाकी ऐसे ही हम बना लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ, कभी नमकीन चावल, कभी बिरयानी, वेज बिरयानी, यही सब बनाते हैं। और बस यहाँ पर बन के हो गई थी हमारी तैयार पकौड़ियाँ, और ऊपर से मैंने डाल दिया था इसमें चाट मसाला। तो गाइस किस किस को पकौड़ियाँ पसंद है ये जरूर बताना मुझे। मुझे तो गोभी की अच्छी लगती है आलू से ज़्यादा, लेकिन मैंने अब काफ़ी दिनों बाद बनाई है, तो फिर हस्बैंड आ गए थे तो मैंने बोला आओ जल्दी खा लो। तो उन्होंने बोला अभी नहीं खाऊंगा, पहले तुम खा लो, उसके बाद में मैं खा लूंगा, नहीं तो मैं खाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ जिम और मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने बोला क्यों बनवाई फिर? तो फिर हम मैंने आन्या ने पीहू ने पेट भर के पकौड़ियाँ खाई, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा बोला कि आ जाओ खा लो, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा। फिर उनका मन बदल गया, तो मैं गुस्सा हो गई, मैंने कहा जब तो बनवा लिया और अब बोल रहे कि नहीं खानी है, तो फिर बोले चलो खा लेता हूँ, लेकिन एक दो पीस खाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं खा लो, तो फिर हस्बैंड ने भी यहाँ पर खाई एक दो। तो चलो फिर गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।